दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान कभी न कभी डरता है। कोई छोटा डर जैसे परीक्षा का डर, किसी काम में हार जाने का डर, और कोई बड़ा डर जैसे समाज क्या कहेगा, लोग हंसेंगे, असफलता मिलेगी। ये डर और घबराहट इंसान की सोच को बांध देती है। लेकिन याद रखो, डर हमेशा मन के भीतर बैठा एक भ्रम होता है। चाणक्य ने कहा था, भय से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। भय मनुष्य के ज्ञान, उसकी बुद्धि और उसकी शक्ति को छीन लेता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि डर है क्या। डर है हमारी सोच का एक नकारात्मक बीज जो धीरे धीरे पेड़ बन जाता है, और जब तक इस पेड़ की जड़ नहीं काटोगे तब तक तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक डर और घबराहट का असली कारण चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति बिना कारण डरता है उसका कोई भी काम सफल नहीं होता। डर का असली कारण है भविष्य की चिंता, असफलता का डर, समाज की राय और आत्मविश्वास की कमी। वास्तुशास्त्र भी कहता है कि घर का वातावरण इंसान के मन पर गहरा असर डालता है। अगर तुम्हारे घर का ईशान कोण गंदा है या अंधेरा है तो मन हमेशा बेचैन और डर से भरा रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि सुबह सुबह सूर्य की किरणें अगर घर में आती हैं तो घर का वातावरण डर और घबराहट को खत्म करता है। डर को कैसे पहचाने? डर हमेशा दो रूप में आता है। एक, शारीरिक डर जैसे अंधेरा देखकर दिल धड़कना। दो, मानसिक डर जैसे अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। चाणक्य ने कहा था, भय वही है जो मन में है। अगर मन दृढ़ है तो भय टिक ही नहीं सकता। मतलब डर का कोई अस्तित्व बाहर नहीं है, उसका अस्तित्व सिर्फ तुम्हारे भीतर है। 3, डर भगाने के लिए चाणक्य के उपाय। अब सुनो वो बातें जो डर को जड़ से खत्म कर देंगी। ज्ञान और तैयारी। चाणक्य कहते हैं, विद्या सबसे बड़ा हथियार है। अगर परीक्षा का डर है, पढ़ाई पूरी तैयारी से करो। अगर व्यापार का डर है, जानकारी जुटाओ। जब तैयारी पूरी होगी तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। साहस का अभ्यास। डर सामने देखकर भागने का नाम साहस नहीं, डर को देखकर भी कदम बढ़ाने का नाम साहस है। जितना सामना करोगे डर उतना कम होगा। आत्मनियंत्रण। डर हमेशा भावनाओं से आता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख गया उसके लिए डर मिट्टी के बराबर है। 4, वास्तुशास्त्र से डर दूर करने के उपाय। वास्तु कहता है कि घर का वातावरण ही मनुष्य की मानसिकता को मजबूत बनाता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा डर और घबराहट को जन्म देती है। ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखो। इस जगह पर एक छोटा सा मंदिर बनाओ और रोज दीपक जलाओ। दक्षिण पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोना आत्मविश्वास बढ़ाता है। ये सब चीजें मन को मजबूती देती हैं और डर को जड़ से मिटा देती हैं। 5, देवी देवताओं का स्मरण। दोस्तों, चाणक्य नीति सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। और वास्तु सिर्फ घर की दीवारें नहीं बल्कि मन का संतुलन है। अगर डर तुम्हारे मन पर हावी है तो देवी देवताओं का स्मरण करो। हनुमान जी का नाम लो क्योंकि वे भय और संकट दोनों को नष्ट करते हैं। रोज हनुमान चालीसा पढ़ो, इससे मन में साहस भरता है। माता दुर्गा की आराधना करने से डर और घबराहट खत्म हो जाती है। भगवान विष्णु का स्मरण करने से मन शांत होता है। याद रखो, डर सिर्फ वहीं पनपता है जहां विश्वास कमजोर होता है। 6, व्यवहारिक जीवन के उदाहरण। एक साधारण विद्यार्थी की कहानी सोचो। उसको हमेशा परीक्षा से पहले डर लगता था, लेकिन जैसे ही उसने रोज सुबह हनुमान जी का स्मरण करना शुरू किया, अपने कमरे में दीपक जलाया और नियमित पढ़ाई की, उसका डर धीरे धीरे खत्म हो गया। उसका मन स्थिर हुआ और घबराहट गायब हो गई। यही वास्तु चाणक्य नीति, भक्ति का असर है। 7, याद रखो दोस्तों, डर को हराने के लिए यह 3 बातें याद रखो। 1, ज्ञान और तैयारी, डर का सबसे बड़ा इलाज। 2, साहस और आत्मनियंत्रण, चाणक्य की सबसे बड़ी शिक्षा। 3, वास्तु और भक्ति, मन को शांति और शक्ति देने का तरीका। अगर यह 3 बातें जीवन में उतर गईं, तो डर और घबराहट कभी तुम्हारे पास नहीं टिक सकती। दोस्तों, भाग 1 में हमने समझा कि डर और घबराहट असल में मन का भ्रम है। अब इस भाग में हम गहराई से देखेंगे कि डर से कैसे बाहर निकला जाए, कौन से व्यवहारिक कदम उठाए जाएं, और चाणक्य नीति, वास्तुशास्त्र और आध्यात्मिकता इसमें कैसे काम आते हैं। 1, चाणक्य नीति और साहस। चाणक्य ने कहा था, साहस वही करता है जो असफलता का सामना करने के बाद भी हार नहीं मानता। मतलब डर खत्म करने के लिए सबसे जरूरी है साहस। अगर डर आया और तुमने पीछे कदम हटा लिए तो डर हमेशा बड़ा बनता जाएगा, लेकिन अगर डर आया और तुमने आगे कदम बढ़ा दिए तो डर वहीं मिट जाएगा। उदाहरण, एक योद्धा युद्ध के मैदान में तभी जीतता है जब वह मौत के डर को छोड़ देता है। अगर वह डर कर भाग गया तो हार पक्की है। जीवन भी एक युद्ध है और यहाँ भी डर से लड़ना जरूरी है।
2. डर को तोड़ने की तकनीक। डर को तोड़ने के लिए 3 कदम अपनाओ। 1. डर का सामना करो। जो चीज तुम्हें डराती है उसका सामना करो। जैसे अदर भीड़ में बोलने का डर है तो धीरे धीरे छोटे ग्रुप में बोलना शुरू करो। 2. मन को प्रशिक्षित करो। ध्यान और प्राणायाम मन को स्थिर करते हैं। रोज 10 मिनट गहरी सांस लो और मौन का जाप करो। इससे घबराहट तुरंत शांत हो जाएगी। 3. सोच को बदलो। डर हमेशा क्या होगा अदर वाली सोच से आता है। इसे बदलकर सोचो, कुछ भी हो मैं संभाल लूंगा। 3. वास्तुशास्त्र और डर से मुक्ति। दोस्तों, वास्तुशास्त्र सिर्फ घर सजाने का नियम नहीं है, यह मन और आत्मा का संतुलन भी है। पूर्व दिशा, सुबह की रोशनी इसी से आती है। डर मिटाने के लिए हर सुबह सूरज को जल अर्पित करो और अपने घर के दरवाजे पर ताजगी रखो। उत्तर दिशा, धन और सकारात्मकता की दिशा। अगर यहाँ अव्यवस्था है तो हमेशा घबराहट और तनाव बना रहेगा। यहाँ साफ सफाई रखो और छोटे पौधे लगाओ। मंदिर का स्थान ईशान कोण उत्तर पूर्व में मंदिर रखो। जब मन विचलित हो वहीं बैठकर प्रार्थना करो। वास्तु में कहा गया है, जहाँ प्रकाश और स्वच्छता है वहाँ भय कभी नहीं टिक सकता। 4. देवी देवताओं की आराधना से साहस। डर को भगाने के लिए देवी देवताओं की आराधना सबसे सशक्त साधन है। हनुमान जी, इन्हें भय भंजन कहा गया है। रोज मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ो, इससे भीतर से एक नई शक्ति उठेगी। माता दुर्गा, अगर तुम्हें बिना कारण घबराहट होती है तो माता दुर्गा का ध्यान करो। माँ दुर्गा को अभय देने वाली कहा गया है। भगवान शिव जी ध्यान और स्थिरता के प्रतीक हैं। शिव का मम नमः शिवाय मंत्र रोज 108 बार जपो। यह मंत्र तुम्हारे मन से डर की जड़ें काट देगा। 5. डर और सफलता का रिश्ता। दोस्तों, ध्यान रखो, सफलता और डर का गहरा रिश्ता है। जो व्यक्ति डर को हराता है वही सफल होता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति भय से मुक्त है वही महान कार्य कर सकता है। अगर तुम डरते रहे तो कभी बड़ा सपना पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए सफलता पाने के लिए डर को मिटाना अनिवार्य है। 6. जीवन के उदाहरण। 1. अरुणिमा सिन्हा, जिनका पैर ट्रेन हादसे में कट गया, लेकिन उन्होंने डर और घबराहट को पीछे छोड़ा और माउंट एवरेस्ट फतह किया। अगर वह डर के आगे झुक जाती तो यह संभव नहीं था। 2. अब्राहम लिंकन कई बार असफल हुए, चुनाव हारे, व्यापार में नुकसान हुआ, लेकिन डरकर बैठे नहीं, आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ये उदाहरण बताते हैं, डर सिर्फ असफलता देता है और साहस सिर्फ जीत देता है। 7. डर भगाने के मंत्र। ओम नमः शिवाय मन को स्थिर करता है। ओम हनुमते नमः डर और बाधाओं को दूर करता है। ओम दुर्गाय नमः साहस और शक्ति देता है। रोज सुबह और शाम इन मंत्रों का जाप करने से डर और घबराहट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। 8. अंतिम सत्य। दोस्तों, याद रखो, डर को जितना भागोगे वो उतना बड़ा होगा। डर का सामना करोगे वो वहीं खत्म हो जाएगा। चाणक्य नीति बताती है, ज्ञान और साहस से डर मिटता है। वास्तु शास्त्र बताता है, वातावरण और ऊर्जा से डर मिटता है। और भक्ति बताती है, विश्वास और साधना से डर मिटता है। इसलिए अपने जीवन में इन तीनों का संतुलन रखो। ज्ञान, वातावरण, भक्ति, निडर जीवन।